देखिए दोस्तों, आज ये कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम इसे सिद्ध कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसमें दिखाना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमें एक अपरिमेय संख्या जब ज्ञात करना हो, मतलब सिद्ध करना, तो इसे हम क्या करते हैं, उल्टा मान के चलते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए हम उल्टा मान के चलते हैं। फिर देखिए जब ये रूट 5 एक हमने क्या माना कि एक परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं कि रूट 5 बराबर a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे b कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता कि b बराबर जो हमारा है वो 0 नहीं हो सकता। तो देखिए जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो जहाँ पे b कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं इसकी हम तिरछा गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, a बराबर रूट 5b, ये हो गया। अब ये समीकरण देखिए, यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, इसका हम वर्क कर देते हैं। क्या करते हैं, वर्क करने पर देखिए जब हम वर्क करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये a² बराबर ये कितना हो जाएगा, 5b²। तो देखिए a² बराबर में कितना प्राप्त हुआ, 5b²। अब देखते हैं कि क्या है, जो 5 है 5a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है। a² को क्या करता है, विभाजित करता है। जब देखिए ये 5a² को विभाजित करता है, तो 5 किसको, a को भी विभाजित करेगा। 5 क्या होगा, a को भी विभाजित करेगा, देखिए ये हमने क्या किया, पहले माना कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर हमने देखा कि इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। फिर हमने दिखाया कि मतलब इसका पक्षांतर किया और a का मान निकाला कि, तो हमें पता लगा कि जो 5 है, ये जो 5 है a² को क्या करता है, विभाजित करता है। जब 5 a² को विभाजित करता है तो ये यही 5 a को भी विभाजित करेगा। अब देखते हैं, अब माना कि a बराबर कितना, 5 के मान लेते हैं। 5 के, जहाँ के क्या है, कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, जहाँ के क्या है, कोई पूर्णांक है। जब जहाँ के कोई पूर्णांक है तो देखिए ये समीकरण नंबर हमारी 1 थी। अब देखिए, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण नंबर हमारी 2 ही, और ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 इसे मान लेते हैं। अब देखिए a का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 में रखते हैं, a का मान तो कितना हो जाएगा, ये 5 के² बराबर कितना हो जाएगा, 5b²। देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका हम वर्क, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 के² बराबर 5b²। देखिए काटिए, 5 × 5 = 25, यानी 5 के² बराबर b²। तो हम लोग फिर देखते हैं कि क्या है, जो 5 है, देखिए 5 किससे, के² को विभाजित करता है,
विभाजित करता है। जब 5 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ही किसको, के को भी विभाजित करेगा, के को भी विभाजित करेगा। ये सब हम लिख लेते हैं, विभाजित करेगा। ठीक, तो ये हमने देखा कि ये मतलब क्या हुआ। हमने पहले a/b माना कि एक परिमेय संख्या √5, फिर a/b के बराबर रखा हमने। तो यहाँ पे देखिए b कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर हमने यहाँ से a स्क्वायर का मान निकाला। फिर a को हमने देखा कि जो 5 था वो a स्क्वायर को विभाजित करता था। फिर हमने देखा कि यही जो 5 a स्क्वायर में, तो 5 ही a को भी विभाजित करेगा। अब हमने फिर से माना कि a बराबर कितना हमारे पास है, 5 के, जहाँ के क्या कोई पूर्णांक है। अब a का मान समीकरण हमने किसमें, 1 में रख दिया, तो हमें ये प्राप्त हुआ। तो हमने फिर देखा कि 5 जो है वो के स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए क्या होगा, 5 के को भी विभाजित करेगा। अब ये देखिए, ये हमें अब मतलब ये हमें सिद्ध हो रहा है कि क्या है, जो ये संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये हमारी अवधारणा जो हमने की थी कि हमने माना था कि इसका व्युत्क्रम की √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए ये अवधारणा हमारी विरोधाभास उत्पन्न करती है, विरोधाभास उत्पन्न करती है, भास उत्पन्न करती है। क्यों उत्पन्न करती है, क्योंकि हमने ये अपरिमेय था, इसे हमने परिमेय माना था, इसीलिए अब क्या हो रहा है, विरोधाभास यहाँ पे उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए ये क्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी त्रुटिपूर्ण जो हमने कल्पना की थी, इसीलिए विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये विरोधाभास कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये हमारी जो त्रुटिपूर्ण कल्पना थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वहीं से हमारी क्या हुआ, विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसलिए √5 जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये आज का दूसरा सवाल है कि क्या दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अब हम मानते हैं, क्या इसका उल्टा मानते हैं, क्या हमें मानना होगा कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, देखिए हमने क्या, ठीक, तो हमने क्या माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। देखिए जब ये परिमेय संख्या है, अब मान लीजिए, अब माना, देखिए अब हमने क्या माना कि जो 3 + 2√5 है किसके बराबर होगा, a/b, जहाँ पे a/b क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ पे b क्या कभी नहीं हो सकता, 0 कभी नहीं हो सकता। तो देखिए जहाँ क्या है, a और b क्या है, पूर्णांक है, जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b, a, b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए जब कोई इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम देखते हैं कि 3 + 2√5 बराबर कितना है, a/b। तो देखिए यहाँ से हम इसका मान निकाल लेते हैं। किसका, हम देखिए यहाँ पे निकालते हैं, कितने, 2√5 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a/b - 3।
फिर यहाँ से √5 का मान निकालते हैं, a/b -3, और जो 2 हमारे पास था ये कहाँ पे 1/, में नीचे आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो आया √5 बराबर 1/2 a/b -3, ये हमारे पास आया। अब देखते हैं कि √5 बराबर हमारे पास ये आया, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो a और b है एक क्या है, हमारे पास पूर्णांक है। तो देखते हैं कि a और b, a, b क्या है, पूर्णांक हैं। a, b क्या है, पूर्णांक हैं। a, b जो हमारे पास क्या है, पूर्णांक हैं, तो यह परिमेय संख्या होगी। तो यह एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। देखिए यहाँ हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास इधर लिख लेते हैं। विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए इसे मैं एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए हमें क्या करना था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब माना कि 3 + 2 √5 बराबर a/b होता है, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जा सकती है, और b कभी भी 0 नहीं हो सकता परिमेय संख्या में। जहाँ a b क्या है, पूर्णांक है। a b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा, और ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसे हल किया। यहाँ पे √5 बराबर कितना आया, 1/2 a/b -3। ये यहाँ पे देखा a b क्या है, हमारे पास पूर्णांक है। a b क्या है, पूर्णांक। तो यह एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि पूर्णांक है तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 जो हमारे पास ये है, ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ से क्या हो, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो कल्पना की थी कि जो माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, यहीं से हमारा विरोधाभास क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। अतः लेकिन क्या होगा, वास्तव में क्या होगा, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहा। अब अगले सवाल हम कल फिर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि इस पर हम बिल्कुल फ्री में आप लोगों को पूरी की कक्षा 10 की गणित का सलूशन देने वाले हैं। ठीक, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।